हरे कृष्णा, राधे राधे। महाराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने सावन माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम बताइए। व्रत करने की क्या विधि है तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्रता एकादशी भी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और मनोकामनाएं सभी पूरी हो जाती हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फल के बराबर फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महेशमती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन वह राजा पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि उसके संतान ना होने से उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्ध अवस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे परिजनों, मेरे खजाने में अन्याय से अर्जित किया हुआ धन नहीं है। ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली है। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा हूँ। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की। मैंने सबको एक समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए मेरे पुत्र नहीं हैं, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जीत क्रोध, संतान धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा, जिसका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता है। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से यहाँ आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार करने के लिए ही हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महेश, आप हमारी बात जानने में ब्राह्मण से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महेशमतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण बहुत दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी बहुत दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से उनके कष्ट दूर हो जाते हैं। आप कृपया करके राजा के पुत्र होने का कोई उपाय बताइए। यह सारी वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था।
निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए हैं। यह एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल ब्याही हुई प्यासी को जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीने हुए हटाने के कारण वह पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी तो लिखा है। अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा कोई उपाय बताइए। इस पर लोमेश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि के आज्ञा अनुसार सब ने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। उसके बाद द्वादशी के दिन एकादशी के पुण्य का फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा करने वाले व्यक्ति को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके महात्म को सुनने से मनुष्य के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।